हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हारमोनिका और मैं हूँ मोनिका। आज इस वीडियो में कुछ डिफरेंट चीज़ मैं करने वाली हूँ। बेसिकली मैं कोई भी स्किन प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करती हूँ क्योंकि ये चैनल का जो एक हमारा थीम है उससे भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। बट मैंने सोचा क्योंकि एक ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के साथ भी ये होता होगा और इवेंचुअली शायद ये चीज़ें जो होती हैं, एक तो मनी वाइज भी काफ़ी आप इन्वेस्ट कर देते हो और साथ में थोड़ा सा मेंटली भी आपको एक रहता है कि हाँ भाई आई कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड और इसके बाद मेरी जो चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि मेरे को ऐसे पिंपल्स एक्ने ये सब का कोई इशू नहीं था स्टार्टिंग से, बट रिसेंटली तो क्या हुआ ना, मेरे स्किन पे काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगा क्योंकि हर जगह का पानी खाना सब कुछ डिफरेंट था। तो क्या हुआ ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब अभी तो मैंने मेकअप किया हुआ है बट बेसिकली क्या है ना, आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे मेरे पिंपल्स और एक्ने हैं, राइट। देख सकते हो आप, यहाँ भी आप देखोगे तो आप देखोगे काफ़ी पिंपल्स हैं। मतलब मैं बेयर फ़ोटो लगा दूँगी एक लेके क्योंकि अभी मैंने लिया नहीं था वीडियो, बट या मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना जो एक्चुअल फेस का अभी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत लोगों को मिथ भी रहता है कि हाँ वीडियोस में जो लोग दिखते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बट नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं हमें। एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरा बिल्कुल भी क्योर नहीं हुआ है, हमेशा रेडनेस रहती है और मेरे को बहुत इरिटेशन, कभी कभी वो खुजली भी होती है। कभी कभी क्या होगा ना, वो खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वो मुझे भी हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे, आई एम इन माई 30s राइट, तो पता नहीं 20s में होता है, उस टाइम कभी हुआ नहीं मुझे एक्ने पिंपल है ना, सडनली ये मुझे हो गया और मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार काया जाके ट्राई करती हूँ। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा, तो मैं एक्चुअली क्या सोच रही थी कि मैंने वीडियोस में देखे थे कि ये जो एक्ने है ना, इसका सब कुछ निकाल देते हैं फिर फेस को ट्रीट करते हैं ऑल। सो आई थॉट रैदर देन गोइंग टू अ डॉक्टर, क्योंकि हार्मोन वाइज भी मुझे इश्यूज़ थे। आई वॉज नोइंग कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट मैं डॉक्टर का ऑलरेडी मेडिसिन ले रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कोई स्किन ट्रीटमेंट की जगह पे जाऊँ जहाँ पे ये मेरा जो इशू है ना ये ट्रीट हो जाए, एटलीस्ट जो अंदर पस भर जाते वो निकल जाए। तो मैंने बहुत सारा जगह देखा, O2 हो गए या फिर काया हो गया, मैंने बहुत सारा देखा कि कहाँ पे मैं जा सकती हूँ। एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि चलो काया चलते हो। काया के रिव्यू भी काफ़ी अच्छे और बहुत पुराना ब्रांड भी है, तो आई वेंट देयर। क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट की, दैट वॉज कि वहाँ पे आपको डॉक्टर कंसल्टेंट भी कंसल्ट करने के लिए मिलते हैं, तो देयर आर ऑल्सो डॉक्टर्स। तो मैंने सोचा ठीक है, नहीं होगा तो आई विल जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, एंड जिसका फ़ी 500 रुपीज़ उन्होंने बोला था। सो आई थॉट ठीक है, चलो आई विल गो देयर एंड आई विल गेट इट डन। सो बेसिकली मैं गई वहाँ पे, मैं गई अराउंड 12 बजे, अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया था। मैं गई वहाँ पे एंड दिस हैपेंड इन कोलकाता। तो कोलकाता में मैं गई काया पे, एंड जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बैठाया थोड़ी देर, एंड मतलब एज इन कोविड का जो मेजर्स लेने हैं उसके हिसाब से देवर सारे प्रिकॉशंस उन्होंने लिया था। आप जाओगे तो आपको जो शू कवर्स हो गए, हेड कैप्स हो गए, वो सब कुछ आपको देते हैं और हाइजीन मेंटेन था। इट वॉज़ वेरी क्लीन, सेफ़। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई एंड देन आई वाज लाइक कि पहले मैं डॉक्टर से, देन दे आस्क कि आपको क्या ट्रीटमेंट कराना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई टोल्ड मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना, एक्चुअली आई हैड दिस एक्ने एंड पिंपल्स कमिंग आउट, बस ये 2 महीने से हो रहा है, तो मैं पहले डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ एंड देन व्हाट शी टेल्स उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। देन उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप बैठो और डॉक्टर अभी आएगी। तो मैंने वेट किया, डॉक्टर आई एंड देन उन्होंने मेरा देखा। तो आई टोल्ड हर कि ये मेरे को पहले से इश्यूज़ नहीं थे, ये बहुत रिसेंटली हुआ। आई एम नॉट फ्रॉम हेयर, मैं कहीं और रहती हूँ, जनरली आई स्टे इन बैंगलोर। तो बैंगलोर से मैं आई हूँ एंड अभी मैं कुछ टाइम से यहाँ पे हूँ, और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, मेरा ये काफ़ी बढ़ जा रहा है। तो उसने देखा, पता नहीं दूर से ही देखा है, आई डोंट नो, उन्होंने देखा भी नहीं। देन शी आस्क्ड मी कि आपको डैंड्रफ है कि नहीं, देन शी चेक द डैंड्रफ, तो मुझे डैंड्रफ का इशू नहीं है। तो बेसिकली डैंड्रफ का कोई इशू नहीं था एंड इवेंचुअली
शी टोल्ड कि आप आई थॉट की चीज़ें डॉक्टर तो कुछ तो अगर हार्मोन से रिलेटेड होगा कुछ भी होगा तो शी वुड हैव आस्क्ड एंड कुछ तो करेगी। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। उसने एक लंबा लिस्ट मुझे काया के प्रोडक्ट्स का दे दिया। अभी काया के प्रोडक्ट्स का मुझे लिस्ट उसने दिया एंड शी टोल्ड कि आप ले लो ये। सो मैंने बोला कि अगर परहेज़ करना है किसी खाने का या कुछ और परहेज़ करना है तो उन्होंने नहीं आप बस क्या करो मेकअप मैंने पूछा मेकअप भी करना बंद करना होगा क्या? देन शी टोल्ड नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेकअप कर सकते हो और पर अच्छे से धो के निकालना है, ये सब जो जनरली सब लोग बोलते हैं वही सारी चीज़ें। और एक लंबा लिस्ट, आई थिंक अराउंड 7 to 8 प्रोडक्ट का लिस्ट था उसके अंदर। एंड फिर मैंने बोला ठीक है देखते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या गई ना, मैं गई और मैंने वो प्रोडक्ट सारे खरीदे। तो मैंने वहाँ से नहीं ख़रीदा क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने वहाँ देखा तो वहाँ MRP पे मिल रही थी, और जहाँ पे मैंने नायका पे चेक किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, उन सारे जगहों पे इसका क्या हुआ था ना कि 900 का था, तो यहाँ पे वेबसाइट पे 500 तक मिल रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ऑलरेडी मुझे मिल रहा है डिस्काउंट में, तो वाई शुड आई परचेज फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से नहीं परचेज़ करती हूँ, मैं कहीं और वहाँ से जाके परचेज़ कर लूँगी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर मैंने बोला कि मेरे को अभी तो एटलीस्ट कुछ ट्रीटमेंट करो ताकि ये चीज़ रिड्यूस हो या कुछ हो। तो उन्होंने बोला नहीं अभी लाल है तो हमको कुछ टच नहीं करना है, बट हाँ मैं आपको एक क्लीनअप सजेस्ट कर सकती हूँ। मैंने बोला ठीक है, क्लीनअप से भी अच्छा होगा। तो आई टुक दैट क्लीनअप वॉज अराउंड फॉर 1800 रुपीज़, क्लीनअप 1800 का, ठीक है गॉड। तो क्लीनअप कराया, शी ऑल्सो क्लीनड अप कुछ, मतलब अच्छा, मतलब जब तक किया तब तक इट वॉज फीलिंग कि उन्होंने वाटर के कुछ चीज़ें इंसर्ट की इन अ स्प्रे वे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो तब तक मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी, जैसे ही मैं गई मेरा स्किन फिर से वैसे ही हो गया। तो आई थॉट मेरे 1800 रुपये तो गए। तो मैंने सोचा ठीक है, उस टाइम आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है चलो लेट मी ट्राई दिस प्रोडक्ट बेसिकली। तो उस टाइम रेडनेस काफ़ी थी, तो मैंने जो प्रोडक्ट काया के ख़रीदे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जो उसने ही मुझे बोला था। और एक मेरा फेस वॉश भी है, बस फेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं इसमें दिखाने नहीं पा रही हूँ, बट मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। एंड दिस इज़ द काया सन डिफेंस, ये है आपका सनस्क्रीन जो बोलते हैं वो, एंड इट इज़ फॉर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। ये पहला प्रोडक्ट है, MRP इज़ 580, अमेज़ॉन में काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, 300 200 कभी कभी में मिल जाता है। देन इसके बाद ब्लिमिश कंट्रोल फार्मूला है, ये वाला मुझे उसने बोला था दिस इज़ फॉर 1160 रुपीज़ का है, और ये मुझे नायका से मैंने लिया था और मुझे 800 या 900 रुपीज़ में मिल गया था। सो ये जो नेक्स्ट वाला है दिस इज़ कॉमिडॉन्स कंट्रोल सिरम, एंड ये मुझे मिला था, इसका MRP इसमें लिखा नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे पता नहीं है, बट मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। एंड देन ये मुझे मिला था देन दिस फोर्थ वन वॉज प्योरीफाइंग नरिशर, एंड ये मॉइस्चराइज़र है। एंड ये चीज़ें मैंने खरीदी, प्लस मैंने जो मैं आपको बताया था कि मैंने एक क्लिनज़र ख़रीदा था वो, तो ये 5 प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे और मैं यूज़ कर रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ इससे, ना ही मेरा एक्ने कम हुआ, ना ही मेरे पिंपल्स ठीक हुए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बट मैं ये बता सकती हूँ, ये जो मुझे मॉइस्चराइज़र इसका था, एंड इसका MRP भी मुझे इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसका डाल दूँगी, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 50 ml का है, बट एज इन लाइक क्योंकि मेरा स्किन है ना काफ़ी कभी ड्राई हो जाता है, कभी थोड़ा ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बट तब भी मैंने जब इसे यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा ये लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो मुझे मॉइस्चराइज़र काफ़ी पसंद आया। और बाकी ये जो प्रोडक्ट्स है लाइक सनस्क्रीन मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। ये ब्लिमिश का क्रीम भी मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि फैल के फट जाता है, डोंट नो क्या होता है, तो ये मुझे उतने लाइक बाकी ये 3 प्रोडक्ट्स और जो मुझे इसका फेस वॉश था ये भी काफ़ी ठीक था, पर उतना ज़्यादा पसंद मुझे नहीं आया कि मैं सेकेंड टाइम भी उसको ऑर्डर करूँ। ये मैं सेकेंड टाइम ऑर्डर करूँगी मॉइस्चराइज़र, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरी स्किन को भी सूट कर रहा था इसी की वजह से। बाकी ये 3 प्रोडक्ट्स, चौथा मतलब 4 प्रोडक्ट्स हो गए। जो फेस वॉश है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं ऑर्डर करने वाली हूँ, हम जस्ट वेटिंग कि ये ख़त्म हो जाए।
तो दिस इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट यू नो दीज प्रोडक्ट्स। मतलब एक्ने हो गया, पिंपल हो गया आपका, आई डोंट थिंक कि ये सब जो ब्रांड्स हो गए ना, काया एंड अदर भी जैसे O2, ये सब ब्रांड्स हो गए, आई डोंट थिंक दे आर एबल टू ट्रीट इट। जस्ट यू नो प्रोडक्ट बना दिया है, मार्केटिंग ऐसा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे डॉक्टर, और मुझे ऐसा भी लगा कि वो डॉक्टर बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं थी। इफ़ शी वॉज अ डॉक्टर शी वुड हैव आस्क्ड मी आप क्या खाते हो, क्या करते हो, मतलब कुछ तो वो पूछती मुझसे, राइट। और मुझे कुछ तो मेडिसिन एटलीस्ट जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हो जाएगा या कुछ तो मुझे बोलती भाई ये ले ले। बट आई डोंट थिंक सो कि वो लोग कोई प्रोफेशनल थे। दे वर जस्ट लाइक दैट। डॉक्टर भी थी कि नहीं थी, आई एम नॉट श्योर। मतलब अराउंड मैंने 4000 रुपये इन प्रोडक्ट्स पे वेस्ट किया है, और मुझे लगता है कि दीज आर अ वेस्ट फॉर मी नाउ, बिकॉज मॉइस्चराइज़र मुझे अच्छा लगा। लाइक जनरली जैसे आप क्रीम लगाते हो वैसे ये मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छा है, एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी। बट एज इन लाइक जैसे मार्केटिंग लोग करते हैं कि यू नो एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, पिंपल के लिए है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इवन मैं बहुत सारा यू नो रिव्यू भी मैं बहुत एक चीज़ मुझे जो अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ, मैंने भी एक बार सोचा कि आई शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन दैट, बट देन मैंने नहीं किया। दैट वॉज स्किन क्राफ्ट, राइट। इतना ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट आता है और इतना कुछ होता है, बट आई फील कि ऑल दोज आर फॉल्स। एक्ने प्रोन स्किन के लिए कुछ भी नहीं है। आई थिंक जो चीज़ मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से ये थोड़ा कम हो रहा है, पहली चीज़ है मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। सेकेंड थिंग जो मैं कर रही हूँ वो है कि मेकअप करने के बाद अच्छे से, जैसे मैंने मेकअप रिमूवर से मैं पहले निकालती हूँ अपना मेकअप, देन मैं क्या क्लिनज़र है वो यूज़ करती हूँ, उससे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर से मैं मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ टू मेक श्योर कि सारा निकल जाए। उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन है, मुझे ये ठीक करना है, तो इसकी वजह से मैं इतने बार वॉश करती हूँ आफ्टर हैविंग मेकअप। जनरली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेकअप बिल्कुल भी ना लगाऊँ, और जब मेकअप नहीं लगाती हूँ तो मैं जैसे टमाटर हो गया वो लगा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास एक ना ड्राई जितने भी सीड्स होते हैं, और उसका एक प्रोडक्ट है मेरे पास, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट आई बॉट वन फेस पैक जैसा, उसमें कर्ड लेमन एंड टोमेटोज डाल के उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ, और हर बार नहाने से पहले उसे लगा लेती हूँ। तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। साथ में मैं ऑयली फूड कम कर रही हूँ ताकि ये सब चीज़ें ना हो, और मैं वॉक कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी कम हो गया है। लाइक पहले इट वाज वेरी रेड और अभी ये थोड़ा सा बेटर शेप में आया है। तो आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके पास हो, एक अच्छा क्लिनज़र हो, एक अच्छा फेस वॉश हो। मैं क्लीन एंड क्लियर का यूज़ करती हूँ, क्लियर या क्लीन एंड क्लियर का, वो लाइक 50 या 60 रुपीज़ का आता है, राइट। वो सबसे सही रहता है, उससे सब कुछ रिमूव हो जाता है। तो आई एम बैक टू माई बेसिक्स जो मैं यूज़ कर रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि वही चीज़ें मुझे फ़ायदा कर रही है, ये सारी चीज़ें मुझे फ़ायदा नहीं कर रही हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम, यू नो, कि हम जब हमारा स्किन से कुछ होता है, हम इतना सारा रिव्यू वीडियोज़ देखते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर या सब कुछ पे, तो हम भी यूज़ करते हैं। एंड मैं भी लाइक आई एम अ कॉमन पर्सन, राइट, मैंने भी यूज़ किया एंड आई गॉट ट्रैप्ड। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल गया, बट जो पिंपल्स का इशू है, एक्ने का इशू है, वो वैसा ही रह गया। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ये जस्ट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू दिस काया प्रोडक्ट, जो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलो ये वीडियो अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय एवरीवन।